शांति शम गुरुदेव श्री के चरणों में कोटि से नमन। विराजित मुनि श्री डॉक्टर विनोद कुमार जी के चरणों में वंदन। विराजित सभी चारित्र आत्माओं की कोटि कोटि वंदन। धर्म परिवार सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र तो आप सभी बोल सकते हैं। जय जिनेन्द्र। जिनके सामान्य है वो नहीं बोल सकते हैं, बाकी सभी बोल सकते हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मुनि श्री के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। आज उन्होंने मुझे ये सेशन करने की जो आज्ञा दी है, स्वीकृति प्रदान की है, उनके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। आज का मेरा जो सेशन है पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड या सकारात्मक सोच क्या होती है, कौन पता है? पॉजिटिव एटीट्यूड या सकारात्मक सोच से आप क्या समझते हैं? अब इस वर्ड को सुनकर हमारे मन में क्या विचार आए? कोई कहना चाहेगा? मैं मन से पूछना चाहती हूँ। कोई तो बता सके कुछ तो? हाँ, अपनी सोच को सकारात्मक रखें। जो भी सोचें वो पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें। दूसरे के लिए अपनी मेन भाव शुद्धि आप अगर अच्छा रखेंगे तो एवरीथिंग इज फाइन। थैंक यू। ओम अर्नव। और कोई कहना चाहेगा पॉजिटिव एटीट्यूड? यस, पॉजिटिव माइंडसेट क्या होता है? यूनिवर्स में हम जो सोचते हैं वो ऊपर जाती है, रीच, और वही वापस आती है। अगर मैं आज यहाँ बैठ के सोचता हूँ कि उसका बुरा होना चाहिए, अगर मैं ये सोच रहा हूँ तो ये किसी न किसी तरह उसका बुरा करेगा, लेकिन जब वो रेंज वापस आएगी मेरे ऊपर, वो वापस आती है रेंज, उससे भी ज्यादा बुरा मेरा होगा। ओ मैडम, बहुत ही सुंदर सवाल। ये महाप्रज्ञ जी की मतलब बताई गई बात बता रहा हूँ, मेरी कोई अपनी बात नहीं है। महाप्रज्ञ जी ने ऐसा कहा कि अगर कोई तुम्हारा गलत करता है तो तुम उसके बारे में अच्छा सोचो, बुरा मत सोचो। वो तुम्हारे कोई कर्मों का बंधन है, इसलिए वो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, लेकिन तुम हमेशा पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो। तो अच्छा सोचोगे तो वो रेज तुम्हारे ऊपर वापस यूनिवर्स से आएगी। हम जितनी भी चीज सोचते हैं वो यूनिवर्स में जाती है और वापस आती है। ओ मैडम, बहुत ही सुंदर जवाब। कल की भी बात है, इस सेशन की बातें चल रही थी। मैं विजय अंकल के साथ बैठी थी और उनसे बातें कर रही थी कि ये सेशन मैं कैसे आगे कैरी फॉरवर्ड करूं, क्योंकि मैं जो यहाँ पर आई हूँ छापर में, यहाँ के लोगों के बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है, उनके लोगों को मैं कैसे अप्रोच करूं। तो मैं विजय अंकल के साथ बैठी थी और बातें कर रही थी कि मैं कैसे इस सेशन को कैरी फॉरवर्ड करूं। जैसे विजय अंकल बहुत अच्छे हैं, बोले कि ठीक है मनीषा तू आ जा, आप दोनों बैठा बात करा, मदन अटकल लोगों का बारे में तक पता नहीं की तरह किया बोल रहे। अब मैं अंकल ने जब मिलने गई तो खाली हाथ तो कुछ नहीं आ जाऊंगी, मतलब अच्छो बुला रहे। मैं एक बिस्किट का 2 डब्बा ले ली, रस का खरीद लिया, मेरा फेवरेट बिस्किट है जो बिस्किट का क्रैचर बिस्किट का 2 डब्बा ले। ठीक है, अब अंकल अब जैसे बात कर तो भूख लग जाए, बस जो अंकल ने पूछ लिया, अंकल को पैकेट अंकल ने दे दिया, अंकल आपको पैकेट साइड पर रख लियो। मैं सोचो कि चलो अंकल अब आप बताओ, अच्छा पर मैं कर रही हूँ, मैं क्या बोलूँ, काई बोलूँ, इंग्लिश में तो ज्यादा बोलूँ क्योंकि भाई जगह हमारा लोग वाली समझ में आई को नहीं है। यह करता करता मैं अंकल को बात करने लगी। अब बात करता करता भूख लगी, थोड़ा भाई ठीक है बिस्किट को पैकेट खोलो क्योंकि बिस्किट मेरा फेवरेट है। तो मैं अंकल ने ऑफर करी, मैं तो अंकल बिस्किट खाएंगे। अंकल बोले ठीक है बात तो बोले तो मैं बिस्किट खा लूं। अंकल एक बटू बिस्किट ले लिया और एक बिस्किट मैं ले लिया। बात करता गया, पूछता गया, काल के सेशन हमारे अस्पताल में भी इस बारे में बात करता गया, आगे और बात करती गई, बिस्किट खाता गया, अंकल भी खाता गया, मैं भी खाती गई। मेरे पैकेट में बच बचा 4 बिस्किट। मैं जब पहली बार अंकल ने ऑफर करी थी तो अंकल बोले मैं नहीं ये सब मैदा वैदा की चीजें खाऊंगा, मैं एक चॉकलेट और ये सब खाऊंगा नहीं। तो मैं बहुत ही आग्रह हुआ, मतलब निवेदन करो अंकल खाकर तो देखो बहुत टेस्टी बिस्किट है। हमारा ये निवेदन हुआ, अंकल खाना शुरू करा। अब मैं बिस्किट बचा 4, मैं सोच रही हूँ जब मैं पहली बार अंकल ने बोली तब अंकल
निकाल के, ठीक है खाया जाएगा। अब खाता खाता लास्ट में बिस्किट बच गया 2। अब जिया मैं भाई अच्छी हूँ या सब जान हो, 5 ऑफर कर दी, 2 बिस्किट आप मन में एकदम पत्थर रख कर अंकल ने पूछ लियो, अंकल 1 बिस्किट आप ले लो। मैं सोचा अंकल ना कैसी, मैं पूरा विश्वास हो कि अंकल बिग बिस्किट ना कोनी खावे, क्योंकि जो मैदा की चीजें खावे कोनी, पर चॉकलेट पसंद कोनी, तो भी अंकल उठा लियो 1 बिस्किट। मैं तो सोचो आप बात तो बड़ी खतरनाक है, गांव का लोग यही हुआ है कि ना ना बोलता रहे खाता जा मन बात का अच्छा मन ये कर रही जो कोनी अंकल खा रही हो। अब फिर मैं ना बच्चों 1 बिस्किट, क्योंकि वो हमारा फेवरेट बिस्किट हो, हमारी नजर में बिस्किट में टिकेड़ी, मैं क्यों ओजू मनीषा अब तो मत बोल दे अंकल ना खाने के लिए, जे ओ भी बिस्किट खा रही तो खाकर बिस्किट सुनची बोल मन में तो बहुत खराब लग रहा है, बोले कुछ है करे कुछ है, बात तो बहुत गलत है भाई। छापर में वो केस सिस्टम में ना करो, और मैं छापर की बेटी हूँ, ठीक है। लास्ट बिस्किट बच्चों, क्योंकि मैं अच्छी लड़की हूँ, मैं पहली बार अच्छी जाने की हूँ, मैं अच्छी हूँ, मन में एकदम साफ हूँ, रही जो बॉडी हो जो अंकल ने 1 बिस्किट में अंकल आ तो देगा लो आ तो मैं खा लूँ। मैं सोचा अब तो अंकल लाइन कौन सी, क्योंकि मैं अंकल ने कही तुम्हारा फेवरेट बिस्किट है, मैं पूर्ण विश्वास हो कि अब तो अंकल खावला ही बोली, तो भी मैं मेरे मन में पत्थर रखकर अंकल ने कह दियो कि अंकल आ तो बिस्किट देगा आ तो मैं खा लूँ, तो भी अंकल आ तो बिस्किट खा ली। मतलब इतना मनवार का काचा कि वो आ तो बिस्किट भी खा लियो, अब खाओ रही जो बोली, मैं क्यों मनीषा वो काम तो पलटो है लाइट उठा रही खा दिया तो अंकल पूरो, ठीक है जिया दिया मैं मारो बिस्किट हुआ। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद अंकल, मनीषी की बहुत बहुत कृपा रही कि आज सेशन बंद करने के लिए मनीषी की आज्ञा मिली, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कर मैं चाहिए जी ही मैं उठी, अंकल बुलाया मनीषा उनने सुन, अंकल बुलाया मनीषा उनने सुन, ओ थारो बिस्किट को पैकेट तो अटही गई, और थारो बिस्किट को पैकेट तो अटही रही, यानी कि मैं इतनी देर किरा बिस्किट खा रही अंकल का खा रही, और मेरे मन में काई कल्पना हो रही कि हमारा बिस्किट का पैकेट अंकल खा रहे हैं, और मैं मन ही मन में आने गाना दे रही आने कोस रही, क्यों सोच मेरी सोच इतनी नेगेटिव थी कि मैं मेरे माइंडसेट में एकदम कंफर्म कर लियो कि अंकल ही मेरा बिस्किट खा रहा है, और मेरा बिस्किट का पैकेट मैं उसको भी कौन सोच चुकी हूँ, 1 सेकेंड के लिए भी मेरा मन में थॉट को नहीं आयो कि अंकल आपका बिस्किट का पैकेट को मैंने ऑफर कर दिया। मैं जी मुड़ी बहुत बहुत धन्यवाद करी, और मैं बहुत पश्चाताप हुई, आई फेल्ट वेरी सॉरी कि मैंने इतनी देर तक इतने नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर, इतने नेगेटिव थॉट्स मेरे अंदर आते गए। ऐसा क्यों होता है? हमारे मन में एक छोटी सी बात के प्रति इतने नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि हम एक छोटी सी बात के लिए उसको पूरा एक अपना ऑरा नेगेटिव बना लेते हैं। हम जो देखते हैं, हम जो पढ़ते हैं और हम जो सोचते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वही स्टोर होता रहता है। अब एक छोटी सी बात सोच लीजिए, आप सुबह उठते हैं, सबसे पहले अधिकतर यहाँ पर सच बोले कि नहीं बोले भी सभी उठते सबसे पहले अपना मोबाइल खोलते हैं। ये एक लगभग की बात कह रही हूँ, लगभग सभी उठेंगे और अपना मोबाइल खोलेंगे, और मोबाइल में सारी दुनिया भर की बातें देख लेंगे। आज वो इधर गया, आज फलाना के घर में पार्टी है, आज इधर होली का प्रोग्राम है, सब कुछ देख लेंगे। आज वो कश्मीर घूमने गए, भले उसने वो कश्मीर घूमने पिछले साल गया था और वो फोटो उसने कल अपडेट की, पर हमारे मन में क्या आएगा, वो कश्मीर घूमने गया है, उसने इतने ब्रांडेड कपड़े पहने, भले वो आज की बात नहीं है, कल की बात नहीं है, उसने बहुत पहले की पोस्ट की होगी, पर हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, एक अलग ही विचार हमारे मन में आते रहते हैं। फिर हम क्या सोचते हैं, न्यूज देखते हैं। जेंट्स लोग अधिकतर न्यूज पढ़ते हैं, न्यूज में क्या हुआ,
कौन क्रैश हो गया, कहाँ एक्सीडेंट हो गया, क्या मतलब हम सारे सब न्यूज़ सुन लें। तो हम सुबह सुबह अपने मन में हम जो मेंटल खाना खा रहे हैं, वो क्या खा रहे हैं? तो हमारा पूरा ऑरा वैसा ही होगा, क्योंकि हम वो मेंटल खाना हमारे अंदर डाल रहे हैं। जैसा हम खाएंगे वैसे ही हमारी सोच होगी, क्योंकि हमने हमारे सबकॉन्शियस माइंड में यही स्टोर कर लिया है कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। आज सोचिए, अगर आप लेट आते हैं या अगर आपके बच्चे लेट आते हैं या अगर जेंट्स लोग लेट आते हैं, तो हमारे मन में क्या विचार आता है कि कहाँ एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कुछ गलत तो नहीं हो गया। क्यों हमारे मन में पहले नेगेटिव क्यों आता है? क्योंकि हमने जो पढ़ा, जो देखा और जो सुना वो सब नेगेटिव था। हमने जो भी देखा वो सब नेगेटिव था, तो हमारे आसपास जो वाइब्रेशंस थे वो क्या हो गए? सारे नेगेटिव। तो हमारे विचार कैसे आएंगे? नेगेटिव। जैसे आपने बहुत ही सुंदर बात की थी कि हम जो ऑरा, जो वाइब्रेशंस देखते हैं वो वापस रिटर्न बैक हमारे साथ वैसे ही होता है। सो वी नीड टू चेंज। हमें ये जो मेंटल जो खाना खा रहे हैं, हमें उसे चेंज करने की आवश्यकता है। कैसे चेंज कर सकते हैं? इस सेशन के थ्रू मैं और आगे बढ़ूंगी, तब आपको बारे में जानकारी दूंगी। एक बहुत ही सुंदर सी बात है कि हम अगर समुद्र या पानी में पत्थर फेंकते हैं तो क्या होता है? समुद्र या पानी में पत्थर फेंको, क्या होता है? पानी में पत्थर फेंकोगे तो उधर पूरे पत्थर के सारे डॉट्स हो जाएंगे। वैसे ही अगर आपने एक नेगेटिव विचार डाल दिया, जैसे मैंने अपना एक स्टोरी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया था, एक नेगेटिव थॉट से आपके चारों ओर नेगेटिव थॉट्स आएंगे। जब भी नेगेटिव थॉट्स आए, स्टॉप, अभी आपका कोई काम नहीं है। समझ गए? आप पहाड़ी पर आवाज देते हैं, हम पहाड़ी में आवाज देते हैं तो क्या होता है? इको, वापस वही आवाज आती है। तो हम जो बोलेंगे, जो आवाज या जो हमारा ऑरा रहेगा, वापस होगा वही बैक हमें यूनिवर्स से मिलेगा। क्लियर? ये बात आप सबको समझ में आ गई होगी। इसीलिए हमारी सोच हमेशा पॉजिटिव होती है। मेरे दो फ्रेंड्स हैं, एक है रोतुमल और एक है हस्तुमल। रोतुमल के पास मैं जब भी जाती हूँ, इतना पैसा उसके पास, बड़े बंगला, गाड़ी, सब कुछ, बच्चे, परिवार संपन्न, संस्कारी, तो भी जब भी चले जाओ, अरे ये बोलो, कोई आए वो भी आए, उनकी ये स्टोरी खत्म नहीं होती। और एक है मेरा फ्रेंड हस्तुमल, एकदम मीडियम मिडिल क्लास, खाते पीते घर का, बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स है उसकी लाइफ में, उसके बच्चे भी उसको छोड़कर चले गए। पर आप जब भी उनसे मिलोगे, वो एक ही बात बोलेंगे, बस ऑल इज वेल। क्या बोलेंगे? ऑल इज वेल, मैं बहुत अच्छा हूँ, सब कुछ मेरे साथ अच्छा हो रहा है। तो आप किसके साथ दोस्ती करना चाहोगे? आप हस्तुमल के साथ दोस्ती करना चाहोगे? ये पक्की बात है। तो आप ये क्यों सोचते हो कि आपको भी हस्तुमल बनना है? जब आपको हस्तुमल के साथ दोस्ती करनी है, तो वैसे भी आपको भी तो हस्तुमल ही बनना पड़ेगा ना, ताकि लोग आपसे दोस्ती करें। जब आप किसी से मिलने आए और आपने ऐसे बोल दिया, तो यहाँ कर है, हमारी वो यहाँ कर है, हमारा ससुर जी यहाँ कर है, हमारी सासू जी यहाँ कर है, तो क्या दूसरी बार आपके पास कोई आना चाहेगा? नहीं, वो यही सोचेगा इसके पास जाके क्या करूं, ये तो पूरे टाइम कुछ ना कुछ नेगेटिव बातें होती है। हम मुनीषी की सेवा करने क्यों आते हैं? हम मुनीषी के दर्शन करने क्यों आते हैं? क्यों? ताकि हमें पॉजिटिव ऑरा मिले, हमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिले, सकारात्मक सोच मिले और अपनी सारी परेशानियां हम लाकर
इधर रख देते हैं और इधर से पूरा सॉल्यूशन हमें मिलता है। क्या कभी हमें सॉल्यूशन नेगेटिव मिलता है? कभी भी नेगेटिव कभी नहीं मिलता है। इसीलिए हम जब भी गुरुदेव के दर्शन करने जाते हैं, कितने भी थके हारे होते हैं, हम क्या बोलते हैं? सारी थकावट मिट गई, बस गुरु का दर्शन हो गया, बाकी तो सारी थकावट मिट गई। क्या ऐसा होता है? हाँ, होता है। उनके पॉजिटिव ऑरा से ऐसा ही संभव है। Always be in effort zone, never be in comfort zone. एक विद्यार्थी था, बहुत पढ़ता था। उसकी इस तल्लीनता और उसके इस डेडिकेशन को देख के माँ प्रसन्न हुई और माँ बोले कि बेटा बता, तुझे मैं क्या वरदान दूं? विद्यार्थी बोला कि माँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं अपने डेडिकेशन से, अपने हार्ड वर्क से मैं सब कुछ हासिल कर सकता हूँ। माँ फिर भी बोली, बेटा तुझे क्या चाहिए बोल। विद्यार्थी बोला, माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए। माँ बार बार बोलती गई कि बोल तुझे क्या चाहिए, तो भी विद्यार्थी की एक ही बात थी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। माँ बोली, तुझे कुछ ना कुछ तो मांगना पड़ेगा, मैं आई हूँ, बिना कुछ दिए बिना तो नहीं जाऊंगी। विद्यार्थी बोला, माँ अगर आपको देना है तो बस इतना ही दो, जी इस लाइट की जो रोशनी है जिससे मैं पढ़ रहा हूँ वो कभी एंड नहीं, कभी बंद नहीं हो। मैं अपने डेडिकेशन से, अपने हार्ड वर्क से, अपने पुरुषार्थ से सब कुछ हासिल कर सकता हूँ। और हमारे पास अगर ऐसा कुछ होता हो क्या करें? माँ आई और माँ हमें बोली कि बोलो बच्चे क्या चाहिए, तो हमारी लिस्ट पूरी खत्म नहीं होती है। क्या हम कभी ऐसा प्रयास करेंगे कि हमारे डेडिकेशन से, हमारे हार्ड वर्क से हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं? क्या हमारे लिए डेडिकेशन रहेगा? क्या हमारी यही सोच रहेगी? एक बार चिंतन का विषय है, पर आप इस बात को सोचें कि हमें हमेशा पॉजिटिवली अपने पुरुषार्थ से हमें हर काम करना है। एक बार की बात देख लीजिए, एक बहू किटी पार्टी से आती है। एक बहू किटी पार्टी से आती है, दरवाजे पर खड़ी होकर चिल्लाती है कि मम्मी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आज आपने खाने में क्या बनाया है? मेरी बात ध्यान से सुनना, मम्मी बहुत अच्छी खुशबू आई है, आज आपने खाने में क्या बनाया है? जैसे आप समझ लीजिए यहाँ से एंट्री होती है, यहाँ पर किचन है, काफी दूरी का फासला है, सासू माँ को सुनाई नहीं देता और वो कुछ नहीं बोलती। बहू थोड़ी दूर और अंदर आती है, 10 कदम आगे बोलती है, मम्मी मम्मी आज आपने खाने में क्या बनाया है? फिर से कोई रिप्लाई नहीं आता है। बहू और थोड़ी अंदर आती है, यहाँ तक पहुंचती है, किचन अंदर है, मम्मी मम्मी आज आपने खाने में क्या बनाया? उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ रही है क्योंकि बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है। फिर भी कोई आवाज नहीं आती। बहू को बहुत बुरा लगता है, वो अपने रूम में चली जाती। 1-2 दिन के बाद उसे बुखार आ जाती है। बहुत तेज बुखार आने के बाद वो अपने रूम में सो रही होती है। उसका कोई पूछने वाला नहीं था, वो डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर को बोला, डॉक्टर, क्योंकि वो फैमिली डॉक्टर था, तो डॉक्टर को बोलते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत बुखार हो रही है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे आप ठीक कर दीजिए। डॉक्टर साहब उसे दवाई देते हैं और घर के बारे में पूछते हैं कि घर में सब ठीक है ना, कैसे क्या है? क्या बताऊं डॉक्टर साहब, मम्मी तो मेरे कोई बात का जवाब ही नहीं देती है। मैं इतना बोलती रहती हूँ, कभी कभार कुछ जवाब देती है, बाकी मम्मी तो जवाब नहीं देती। डॉक्टर साहब ने कहा कि ठीक है, एक काम करना, तुम आज वापस जाना और वापस वैसे ही आवाज देते देते मम्मी के पास पूछना कि मम्मी आपने खाने में क्या बनाया, फिर तुम मुझे बताना क्या होता है। हॉस्पिटल के बाद फिर से घर जाती है, दरवाजे के पास खड़ी होकर वापस चिल्लाती है, मम्मी मम्मी आज आपने खाने में क्या बनाया है? वापस कोई जवाब नहीं आता। थोड़ी और अंदर आती है और चिल्लाती है,
कि मम्मी मम्मी आज आपने खाने में क्या बनाया। फिर से कोई आवाज नहीं आती, थोड़ी और अंदर आती है और बोलती है मम्मी मम्मी आज आपने खाने में क्या बनाया। क्योंकि डॉक्टर साहब ने बोला था कि तुम लास्ट एंड तक जाकर मम्मी को पूछना कि मम्मी आज आपने खाने में क्या बनाया है, फिर तुम मुझे उसका जवाब देना। वैसे ही बहू वापस और अंदर चली जाती है, मम्मी और उसका फासला एकदम आसपास रहता है। मम्मी आज आपने खाने में क्या बनाया है। मम्मी का जवाब होता है 3-4 बार तो कह दियो पाव भाजी बनाई, कितनी बार क्यों। इस बात को आप समझ नहीं पाए कि जो सुनने का दोष था वो सास में नहीं था, बहू को सुनने में प्रॉब्लम था। और बहू को लग रहा था कि सास मेरा प्रश्न का जवाब नहीं दे रही। तो कहाँ प्रॉब्लम कहाँ थी, बहू में। और बहू क्या सोच रही थी इतनी देर से कि सास मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दे रही। ऐसे ही हम जब भी बैठते हैं हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स पूरे टाइम आते रहते हैं। कोई अपने ऐसे ही नेगेटिव थॉट्स को शेयर करना चाहेगा कि कैसे आप कभी बैठते हैं और कैसे आपके नेगेटिव थॉट्स आते हैं। कोई तो शेयर करना चाहेगा इस मन से। कोई भी शेयर करना चाहेंगे। विजय अंकल आप शेयर करना चाहेंगे, कभी ऐसे साथ हुआ है अपनी एक नेगेटिव थॉट आपको शेयर करनी है। जैसे कभी कभी दिमाग में आता है, हालांकि हो नहीं रहा है लेकिन दिमाग में आता है कि कहीं वो लोग नहीं आ जाए, कभी इनकम टैक्स वाले नहीं आ जाए, कभी ये नहीं आ जाए, कभी वो नहीं, मतलब बिजनेस प्रॉफिट लॉस में नहीं, जो अनएक्सपेक्टेड नहीं आना है उनके बारे में चिंतन आता रहता है। तो चिंतन आते आते ऐसा फील हुआ कि वो फिर एक दिन आ ही सकते हैं। तो ये एकदम इट इज करेक्ट कि नेगेटिव थॉट, लेकिन उसको कैसे समझाने इट ट्रू, लेकिन इसमें आपसे कि आप इसको कैसे रोका जाए। वैसे जानते हैं कि मेडिटेशन करना चाहिए, वो सब ठीक है, लेकिन इससे और बेटर आप हमको टिप्स दीजिए ताकि वी एंजॉय योर लाइफ। इस सेशन के दौरान मैं आपको दूंगी, पर मैं एक्चुअली ये सेशन कैसे होते हैं, ये वर्कशॉप्स होते हैं जहाँ पर हम ऑडियंस से पूछते हैं कि उनकी जो प्रॉब्लम्स होती है ताकि वो हमसे साथ शेयर करें और फिर हम उनके सॉल्यूशन जहाँ तक हमारे पास रहता है हम उसका प्रयास करते हैं कि हम उसको सॉल्यूशन दे पाएँ। ऐसे ही कुछ अगर आप शेयर करेंगे तो और अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ से बोलती रहूँगी तो वो ऐसा लगेगा कि बस आप सुनिए बहुत बढ़िया बोला और यहाँ से चले जाइए। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे आपने बोला कि इस सेशन के दौरान हमें ये पता होना चाहिए, कुछ एक टिप तो ऐसे हो कि आप अपनी लाइफ में उतारो, वरना आप आए इधर सुने अरे बाबाई तो बहुत बढ़िया बोली पर के बढ़िया बोली फिर जीवन में एक पॉइंट भी अगर उतारो। गुरुदेव यदा कदा फरमाते रहते हैं कि एक आचार्य के पास एक साधु आकर बोलते हैं कि गुरुदेव ये धर्म बहुत जगह सुनाई दे रहा है पर लोगों में धर्म जैसा कुछ दिख तो नहीं रहा। गुरु बहुत अनुभवी थे, उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि एक काम करो, तुम एक मटका भरकर शराब ले आओ और सारे शिष्य को कह दो कि वो शाम को सभा में उपस्थित हो जाए। शिष्य ने कहा ये गुरुजी क्या फरमा रहे हैं, एक मटका भरकर शराब मंगवा रहे हैं मुझसे और सारे शिष्यों को सभा में बुला रहे हैं। पर शिष्य बहुत आज्ञाकारी, उसने वैसा ही किया जैसा गुरुजी ने कहा। मटका भरकर शराब ले आया और गुरुजी को बोला कि गुरुजी शराब ले आया। ऐसे सभा में सारे शिष्य बैठे। गुरुजी ने सभी शिष्यों को कहा कि शराब का एक गुटका आप अंदर लीजिए, गले के नीचे से नहीं जाना चाहिए, आपको तत्काल उसे थूकना है। सभी शिष्यों ने वैसे ही किया, एक चुल्लू भर लिया और तत्काल थूक दिया। गुरु ने पूछा क्यों? नशा
बात कर रहे हो गुरुजी? हमारी शराब तो अंदर ही नहीं गई, आप नशे की बात कर रहे हो। कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं यहाँ से बोलूं, आप सब कुछ सुनो और यहाँ से जाओ और बाय बाय होके चले जाओ। नहीं, कुछ एक चीज आपके भीतर उतरनी चाहिए। ये इस वर्कशॉप का प्रयास रहेगा। तो अगर जब तक आप ऐसे देखिए, नेगेटिव थॉट्स आते तो सभी के मन में हैं। ऐसी कोई भी जन नहीं है जिसके आज मैं भी यहाँ पर खड़ी हूँ तो मेरे मन में भी नेगेटिव थॉट्स कहीं ना कहीं आते हैं। हम प्रयास जरूर करते हैं उसको स्टॉप करने के लिए, पर नेगेटिव थॉट्स तो आते हैं। तो कुछ कोई शेयर करना चाहे अपने नेगेटिव थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, एक दो जन कोई भी शेयर करना चाहे। अपने मन मुताबिक कुछ नहीं होता है। आपके मन मुताबिक नहीं होता है, आप एक एग्जाम्पल शेयर कीजिए, तब तो फिर आपको गुस्सा आया। आपके मन मुताबिक अगर कोई बात नहीं होती है तो संभव है हमें गुस्सा आता है। नेगेटिव थॉट्स कब आते हैं वो आप एक कुछ शेयर कीजिए। जैसे कोई बीमार होता है, हाँ, उसके बारे में अपन सोचते हैं, उसको कॉल करते हैं, कोई जवाब नहीं आता, तो दिमाग में यही आता है कुछ न कुछ इसके हो गया, कुछ ना कुछ उसके हो गया है, तो हमारा कोई भी फोन नहीं उठा रहे, तो गलती मार लाएंगे, एक्सपायर होगी, क्या एक्सपायर हो गया या कुछ नहीं। बराबर। ओमर और कोई? और खुद के भी कुछ बीमारी, कुछ भी ब्लड करने लगता है, हमें कोई बड़ी बीमारी नहीं। ओमर ना और बाकी किसी की कोई आता ही नहीं। यहाँ पर एग्जाम नहीं हो रही है, हम कोई भी आपको पॉइंट्स नहीं देंगे, ना आपका कोई टेस्ट हो रहा है। हम छोटे बच्चे स्विमिंग पूल के पास खेल रहे होते हैं, तो मुझे लगता है कि भाई छोटा है, ये भी बच्चों के साथ पानी में नहीं डूब जाए, कुछ हो जाएगा। चेष्टा करते हैं कि हम उनके पास खड़े रहे, बच्चे कोई गलत काम नहीं नेगेटिव थॉट्स नहीं आए। ऐसे एक प्रसंग मैं शेयर करूंगी आपके साथ। बच्चों जब आपके पास आते हैं, बच्चे जो अंकल ने जो मुझे प्रश्न पूछा, इसका हमें सॉल्यूशंस चाहिए। बच्चे जब हमारे पास आते हैं तो हम क्या जवाब देते हैं? फॉर एग्जाम्पल, बच्चा दूध नहीं पीता, तो हम क्या बोलते हैं? दूध पीना नहीं तो आपको एडजस्ट